कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अभी हमने सिर्फ झंडे लहराए अपने जामे हफ्सा पर, जिनको यहाँ उनके झंडा पसंद नहीं तो वो उनके निजाम को कैसे पसंद करें। एक तरफ तो हमें न्यूजीलैंड की सरकार ये कहती है कि हमें उनको थ्रेट्स है, उनको खतरा है इस्लामाबाद में या उनके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक क्लैरिक हैं जो बेसिकली मिलिटेंट्स हैं, जो इंतहा पसंद लोग हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में मदरसों के ऊपर, ये देखें मैंने तस्वीर शेयर की है, जामिया सैयदा हफ्सा, ये वही मदरसा है, ये वही मदरसा है जो एडजेसेंट है लाल मॉस्क के, जहां पे खवातीन तालिबान के झंडे भी लहरा रही हैं और रियासत पाकिस्तान को चैलेंज भी कर रही हैं। और ये देखें ये किस तरह पुलिस को मना कर रही है कि इनकी टेरिटरी में ना आए। और ये है वो मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो कि लास्ट टाइम जब लाल मस्जिद पे ऑपरेशन हुआ था तो ये बुर्का पहन के भाग गए थे और रात के अंधेरे में पकड़े गए थे, और ये खवातीन का बुर्का इन्होंने पहना था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन उसके बाद भी रियासत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि इतने ताकतवर लोग हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि अगर आप इनके ऊपर पर्चे दायर करें, अगर आप इनको जेलों में डालें तो शोर शराबा और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और वो लाल मस्जिद जो कि जिसको मिलिट्री ऑपरेशन के तहत जिसको खत्म कर दिया गया था, फिर बाद में वहां पे मस्जिद बनी, हम कई दफा उस मस्जिद के सामने से आगे से पीछे से गुजरते रहते हैं और ये मौलाना साहब वहां पे देखे गन लेके बैठे और इनकी बातें सुने। मैं ये पाकिस्तान की पुलिस को क्या कह रहे हैं, ये किस तरह रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर हम जो इल्जाम है वो कहीं और लगा देते हैं। हम कहते हैं जी हमें अफगानिस्तान से खतरा है, हमें भारत से खतरा है, हमें अमेरिका ने ये कर दिया, हमें दूसरे मुल्कों ने ये कर दिया, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं हमें उनको क्या करना है, उसके बारे कोई रियासत की पॉलिसी है, या इनको ये जो सांप हम पाले जा रहे थे माजी में पाले गए और अभी भी इनको हम पाल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। जब ये रियासत को चैलेंज करते हैं और हम इनको प्रॉपर्ली सजाएं नहीं देते तो फिर ये बेसिकली पालना ही होता है, सजा ना देना भी पालना होता है। ये सुने ये पुलिस को क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखें तालिबान तुम्हारा क्या हशर करते, तुम जरा हाथ लगा के हमें देखो, हम तो तालिबान तुम्हारा वो हशर करेंगे और ये नौकरियां छोड़ो और हमारा साथ दो। मुझे वो लाल मस्जिद का ऑपरेशन याद है कि किस तरह सीज किया गया, फिर यहां से जो लोग निकले वो गाजी ब्रिगेड बना, उन्होंने फिर सुइसाइड धमाके किए और वो टीटीपी अलकायदा और सबके साथ मिलके यहां से पढ़े हुए लड़के, इस्लामाबाद के इस मदरसे से पढ़े हुए लड़के दुनिया के अफगानिस्तान भी गए, पाकिस्तान भी गए, फिर उन्होंने फौज पे हमले किए, पुलिस पे किए, लॉ एनफोर्समेंट पे किए, और वो करते ही सुइसाइड थे, क्योंकि जो इनके भाई गाजी जो साहब थे उनको जो मारा गया, और फिर वो और मिलिट्री ऑपरेशन हुआ वहां पे, पुलिस ने और मिलिट्री ने किया और हमारे कितने जवान शहीद हुए। और मजे की बात बताऊं, ये यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, ये आम कोई, ये नहीं है कि ये कोई सिर्फ मदरसों के पढ़े हुए थे। वो जो गाजी रशीद था वो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट था, और इनकी भी एक पुरानी हिस्ट्री है, मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये किस तरह के, ये कहां से किस तरह, ये कैसे यहाँ पे पहुंचे, मैं आपको बताऊं तो शर्म आएगी हमें वो सुनते हुए भी। लेकिन जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न वो ये है कि मेरी रियासत को कोई चैलेंज ना करे, ये हमारी इंसल्ट है। न्यूजीलैंड को तो हम गालियां दे देते हैं कि जी आपको तो हम तो आपको बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये तालिबान का झंडा लहरा के इस्लामाबाद के दिल में बैठे हुए हैं। ये वो जगह है जहां से जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 3 किलोमीटर भी नहीं है, आपकी प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट 3 किलोमीटर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में किसी माई के लाल में जरूरत नहीं है, जो इनकी रियासत की बात कर रहा हूं किसी में जरूरत नहीं है, और ये झंडा लहरा के खड़े हुए हैं, तालिबान का झंडा लहरा रहा है। वो कह रहे हैं तुम जाके वो जो लड़कियों के फहाशियों के अड्डे हैं वो क्यों नहीं बंद करते, तुम यहाँ आ गए। अब वो उन्होंने जो मुआशरे को वर्गलाया, पंजाबी से कहने वर्गलाना, उनको उकसाना, कहना कि देखो हम तो नेक लोग हैं, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम तो दीनदार हैं, और वो जहां पे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स खुले हैं जाएं वहां पे जाके बंद करें, आप हमें क्यों बंद करने आ गए हैं। और ये लड़कियों को सहारा लेके उनको अपनी शील्ड बना के, उनको बुरके बना के पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के आगे खड़ा कर देते हैं ताकि सिंपथी वोट लें, और फिर उस सिंपथी का वो जो रेडिकल मिलिटेंट लोग होते हैं उसका सहारा लेते हैं। वो कह रहे हैं कि तालिबान तुम्हारा हशर कर देंगे। अब आप इमेजिन करें, वो कह रहे हैं अभी तो वो वहां पे आए, जब ये यहाँ पे आएंगे आप हशर करोगे, हमें हाथ तो लगाओ जरा, क्योंकि उनको पता है कि वहां इनके सिंपथाइजर बैठे हुए हैं, इनके जानने वाले, इनके पहचानने वाले, इनके जो आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनाइज किया वो लोग बैठे हुए हैं वहां पे, और ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं। हमारी रियासत जो है वो, हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं वो बाहर खड़े हुए, वो कह रहे हैं झंडा उतारना, वो कह रहे हैं हम झंडा नहीं उतारने देना आप। अब आप इमेजिन कर लें कि हमें किस तरह के थ्रेट्स हैं।
इस रियासत को बाहर से कोई खतरा नहीं है। बाहर से सब खतरों को डील करने के लिए रियासत की कैपेबिलिटी है, इंटरनल खतरों को डील करने के लिए रियासत की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा बैठने को तैयार नहीं है इन मसाइल को हल करने के लिए। और मैं इनको, अगर आप बात करेंगे मौलवी पे, तो लोग कहेंगे जनाब ये तो आपने इस्लाम खतरे में पड़ गया। और ना इमरान खान बोलेगा, ना कोई और बोलेगा, क्योंकि मुआशरा आपके खिलाफ हो जाता है। ये जो दाएं बाजू के जो कंजर्वेटिव वोटर बेस है, ये सारा खिलाफ हो जाएगा आपके। लोग आपकी सड़कों पे आपके आ जाएंगे। कल को मजहबी सियासी जमातों के जो लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे, वो हुकूमत के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करेंगे कि देखो तुमने क्यों उनके खिलाफ ऐसे किया। लेकिन वो एक दूसरे मुल्क का झंडा इस्लामाबाद के एक मदरसे में लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये, और वो कह रहे हैं कि तालिबान आएंगे तो तुम्हारा हशर कर देंगे। मौलवी को ये देखें, ये गन लेके बैठा हुआ है। क्या ये लाइसेंस वाली गन है? क्या ये बगैर लाइसेंस की गन है? ये किसके खिलाफ इन्होंने गन पकड़ी है? क्या ये गन स्टेट के खिलाफ नहीं पकड़ी इन्होंने? क्या ये स्टेट को चैलेंज नहीं कर रहे? अब आप देखें, ये पुलिस है। ये जो आई थिंक इनमें से कुछ ब्लू के लोग हैं वो पुलिस के लोग होंगे, या फिर ज्यादातर ये मदरसे की लड़कियां हैं, ये खवातीन हैं जो कह रही हैं पुलिस को हमने आने नहीं देना। और देखिए ये मदरसे के ऊपर चढ़ के खड़ी हुई हैं और इन्होंने हाथ में डंडे, और लास्ट टाइम भी डंडे पकड़े हुए थे। और अभी तो ये कुछ नहीं कर रहे। लास्ट टाइम ये क्या करते थे कि ये जो इर्द गिर्द, इस मदरसे के इर्द गिर्द मार्केट्स थी, वहां जाते थे और फॉर एग्जाम्पल बार्बर शॉप जाते थे और कहते थे ये हराम है, इसको बंद करो। सीडीज वाली दुकानों पे जाते थे, कहते इसको बंद करो। फिर वो जो चाइनीज मसाज सेंटर थे इधर को इस्लामाबाद में जो खुले थे उस वक्त नए नए, उधर जाके तो ये हमले करते थे कि जी भाई तुम ये बंद करो चाइनीज मसाज सेंटर या और मसाज सेंटर जो भी थे। सो इन्होंने किस तरह रियासत को चैलेंज किया। रियासत इनका कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि रियासत डरती है। हम न्यूजीलैंड को तो गालियां देंगे, हम अमेरिका, बर्तानिया और सबको गालियां दे देंगे, MI5 CIA, रॉ, फलाना, NDM में पता नहीं क्या, जो भी हमें समझ में आएगा हम उसको गाली दे देंगे। लेकिन हम इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंदर बैठे हुए हैं ना, ये हमें मारेंगे, ये हम सबको मारेंगे। क्यों?